ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। कैरेट के बीज डालने के बाद से पूरे खरगोश बहुत खुश दिख रहे थे। हस्बैंड और वाइफ रैबिट कैरेट के पौधे के लिए इंतजार कर रहे थे। सेजुन उन्हें देख के सोचने लगता है कि उसको कैरेट के बीज लगाकर कुछ ही दिन हुए हैं, एक भी पौधा अभी तक नहीं आया है और वो पूरे दिन ऐसे ही कैरेट के पौधे के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें कैरेट इतना पसंद है? और वो लेट जाता है और वो कहता है कि वो शाम में फूलों को पॉलिनेट करेगा और ऑनियंस के पत्तों को काटेगा। तभी सेजन के ऊपर से कोई चीज जाती है जिसकी आवाज से वो चिढ़ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है कि अभी एक बग को यहाँ पर आना था, जिसको देखने पर उसे पता चलता है कि ये एक हनी बी थी और वो उसे देख के कहता है ये तो बहुत क्यूट है, क्या ये हनी बी के फॉर्म में एक मॉन्स्टर है? वो उसको अपने पास बुला रहा था और उसका नाम देखना चाह रहा था। जैसे ही वो उसका नाम देखता है वो पॉइजन भी होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो रैबिट से पूछने लगता है कि क्या ये डेंजरस है। उतने में ही पूरे रैबिट वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर सेजुन कहता है कि ए मतलबी रैबिट, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो। और तभी टावर मैनेजर का मैसेज आता है कि ये हनीबीज कार्निवोरस है जो मॉन्स्टर्स को हंट करती है अपने पॉइजन से और फिर उनका फ्लैश खाती है। तो उसके डंग से बच कर रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करना ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जिसको देखकर सेजुन कहता है क्या ये फ्लैश खाते हैं? तब तो ये हनीबीज नहीं है ना। और वो हनीबी को कहता है कि मेरे पास मत आओ, यहाँ से दूर जाओ, शू शू, मैं टेस्टी नहीं हूँ, मेरे पास तो सिर्फ बोन्स है, मुझे छोड़ दो। और तभी उसे कुछ मिलता है और वो कहता है कि मुझे छोड़कर इसे खा लो, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि सेजुन ने एक फूल के पत्ते को हनीबी को दिया था और हनीबी भी उस फूल को देखने लगती है और उस फूल में से कुछ खाने लगती है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और सेजुन टावर मैनेजर को कहता है तुमने तो कहा था कि ये कार्निवोरस है। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पॉइजन हनीबी को कहता है अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम दूसरे फ्लावर्स को भी खा सकती हो। जिसको सुनकर वो छोटी सी हनीबी बहुत खुश हो जाती है और सेजुन कहता है कि तुम पेट भर के खाओ। और वो मन ही मन हंस रहा था क्योंकि उसको अभी चेरी टमाटोस के पौधों को पॉलिनेट करना नहीं पड़ेगा। पूरे रैबिट सेजुन को देख रहे थे, जिनको देखकर सेजुन कहता है तुम लोग तो भाग गए थे, अब तुम्हें क्यों मेरे बारे में चिंता हो रही, तुम्हारी इतनी हिम्मत वापस आने की? जिस पर पूरे रैबिट्स उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे और वो कहता है कि मुझे टच मत करो और मैं ऐसे ही गुस्से में रहूंगा। और तभी हनीबी सेजुन के पास आती है और वो कहता है कि क्या तुमने खा लिया और तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? मुझे लगता है कि तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो। हनीबी सेजुन के ऊपर आ जाती है और वो अपने बॉडी को रिलैक्स करके सेजुन के ऊपर सो जाती है, जिसको देखकर सेजुन कहता है कि क्या तुम सो रही हो क्यूट, लेकिन तुम मुझे डंक तो नहीं मारोगे ना? और वो सोचता है कि उसकी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो चुका है जो वो उसकी टावर में खोने के डरे में लिखेगा। और हम कुछ दिन बाद का दृश्य देखते हैं। ये सेजुन का 120वां दिन था जब से वो टावर में खो गया था और हम देखते हैं कि वो पौधों की देखभाल कर रहे थे। और तभी सेजुन कहता है कि सुनो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो तुम कहीं और जाकर खेलो। और सेजुन उन्हें देखकर सोचने लगता है कि ये रैबिट्स अपना अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। और तभी हनीबी सेजुन के कंधे पर आ जाती है और वो कहता है क्या तुमने पूरे फूल को खा लिया है? पॉइजन हनीबी को यहाँ पर आए हुए बहुत हफ्ते बीत चुके हैं। वो हर दिन सुबह आती है, फूलों को खाती है और शाम होने से पहले अपने जंगल में वापस चले जाती है। और सेजुन कहता है कि अभी तो लंच टाइम हुआ है, वो सभी को खाने के लिए बुला रहा होता है। और वो हनीबी को देखकर सोचने लगता है कि ये अपने ग्रुप के पास वापस नहीं जाना चाह रही है। और कुछ ही दिन पहले से हनीबी ने हनी को निकालना शुरू किया था और हम देखते हैं कि वो हनी ऑनियन को खा रहे हैं, जिसका टेस्ट उन सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और सेजुन सोच रहा था कि पहले उसने हनीबी को देखा था तो वो उसे पॉइजनस समझ रहा था और वो उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपने खेत को बड़ा कर पाया और उसे हनी भी मिला। और वो कहता है कि कुछ महीनों में कि वो इतना हनी खाएगा जिससे बेर भी उसे जल जाए। और हम देखते हैं कि टावर मैनेजर उसे देखकर खुश था, लेकिन जैसे ही सेजुन उसे देखता है तो वो गायब हो जाता है। और सेजुन दीवार पर देखकर सोचने लगता है कि ब्लू मून जल्दी ही आने वाला है और वो परेशान होने लगता है और सोचता है कि इस बार ब्लू मून आराम से गुजर जाए। ये उसका 121वां डे था और वो थोड़े टमाटर को ले लेता है और कहता है कि इतने टमाटर बस हो जाएंगे। पॉइजन हनीबी भी बहुत दिनों से बाहर नहीं आ रही, लगता है कि वो भी ब्लू मून के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी। और सेजुन खरगोशों को देखकर चौंक रहा था क्योंकि आज वो अलग बर्ताव कर रहे हैं। और सेजुन रैबिटों से कहता है कि ब्लू मून का वक्त शुरू होने वाला है, तो दोस्तों अपने घर जाओ। हस्बैंड वाइफ रैबिट अपने बच्चों को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो उनको छोड़ने वाले, जिनको देखकर सेजुन भी चौंक जाता है और वो एकदम से खरगोशों से दूर भागते हैं और अपने दरवाजे के पास ठहर कर खरगोशों को बाय कहते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। जिनको देखकर सेजुन कहता है कि पेरेंट रैबिट्स, तुम ऐसे कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, ब्लू मून आने वाला है। और तभी ब्लू मून का टाइम स्टार्ट हो जाता है और सेजुन को किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है कि पूरे रैबिट एक डरावने वे से इवॉल्व हो रहे हैं। सेजुन सोचने लगता है कि यह हो क्या रहा है और एकदम से पूरे खरगोश चमकने लगते हैं और पूरे रैबिट्स अपने अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, जिसमें 4 व्हाइट रैबिट थे और एक ब्लैक रैबिट था। जिनको देखकर सेजुन कहता है क्या तुम सब अडल्ट रैबिट बन चुके हो और तुम्हारा कलर भी चेंज हो चुका है? जिस पर पूरे रैबिट्स हाँ कहते हैं। सेजुन खरगोशों से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद से ये तुम्हारा 5th ब्लू मून है, तो क्या ये एक एज सेरेमनी जैसा है? जिस पर खरगोश हाँ कहते हैं। सेजुन कहता है कि वो डर गया था, वो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो चुका है। तभी ब्लैक रैबिट उसे शांत करने के लिए आ गया था और सेजुन ब्लैक रैबिट को पकड़ता है और
कहता है कि तुम कितने क्यूट दिख रहे हो, चलो आओ मैं पूरों को किस दूंगा। जिसको सुनकर पूरे रैबिट वहाँ से भागने लगते हैं और सेजुन उन्हें ना भागने के लिए कह रहा था। और देखते ही देखते ब्लू मून का वक्त खत्म हो चुका था। पेरेंट रैबिट भी घर से बाहर आ जाते हैं और सेजुन उन्हें बुलाता है। वो लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सेजुन सोचता है कि इनके लिए कुछ बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए, और तभी एक व्हाइट रैबिट अपने हाथ को हवा में उठाता है और उसके हाथ में एक मैजिकल शॉल आ जाता है। सेजुन उन्हें देख के कहता है क्या वो मैजिकल आइटम्स है। पूरे रैबिट अपने अपने सामान को समन कर रहे थे और पूरे व्हाइट रैबिट का नाम फार्मर रैबिट था। सेजुन सोच रहा था कि जब ये अडल्ट फार्मर रैबिट बन जाते हैं तो उनके पास इनका खुद का आइटम आ जाता है और वो उनके मैजिकल आइटम्स को यूज नहीं कर सकता। वो ब्लैक रैबिट को देखकर कहता है तुम्हें क्या मिला है, और तभी ब्लैक रैबिट अपने हाथ को हवा में उठाता है और वो एक बड़े से हैमर को समन कर लेता है, जिसे देखकर सेजुन कहता है कि ये तो फार्मिंग टूल नहीं है, और वो उसका नाम देखने लगता है और उसका नाम ब्लैक रैबिट वॉरियर होता है। कुछ समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि पूरे बेबी रैबिट्स अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। वो अपने स्पेशल स्किल्स के साथ काम को बहुत खुशी से कर रहे हैं। और तभी मोटा रैबिट ट्रॉली में पूरे टमाटर को लाता है। सेजुन उसे थैंक यू कहता है और टमाटर को यहाँ रखने के लिए कहता है। वो उन्हें देख के रोने लगता है कि वो अपने मॉम डैड को हेल्प कर रहे हैं। ये वही क्यूट बेबीज थे जो अब बड़े हो चुके हैं। और वो ब्लैक रैबिट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। और सेजुन उसे कहता है जैसे कि तुम एक वॉरियर रैबिट हो, तुम्हारा काम फाइटिंग है, और जैसे कि हम केव में हैं तो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होगा, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फाइटिंग करने के लिए, और हम हैमर को भी फार्मिंग यूज नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं। और तभी ब्लैक रैबिट को एक आइडिया आता है और वो सेजुन को तालाब के पास लेके जाता है, जिसको देखकर सेजुन कहता है कि हाँ तुम तो मछली पकड़ सकते हो, मछली पकड़ना भी एक फाइटिंग के जैसी ही है, ये तो बहुत अच्छा है जिसे तुम भी मदद कर सकोगे। और वो कहता है कि वो टॉर्च को पकड़ के रखेगा और तुम मछली पकड़ना। वॉरियर रैबिट मुझे तुम्हारी शक्ति बताओ। और वो टॉर्च को लेकर पानी के आगे हिला रहा था और तभी पानी के अंदर से एक पिराना उस पर हमला कर देती है और ब्लैक रैबिट अपने हैमर से उस मच्छी को मार देता है, लेकिन वो उसे थोड़ा ज्यादा ही जोर से मार देता है, जिसको देखकर सेजुन डर जाता है क्योंकि मछली पूरी चटनी बन चुकी थी। अब वो सब लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और पूरे खरगोश के मुंह लटके हुए थे और मोटा रैबिट जो सबसे ज्यादा गुस्से में था। सेजुन ब्लैक रैबिट को कहता है अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम अच्छे से मछली को पकड़ सकोगे, इस पर उदास होने की कोई बात नहीं है, चलो हम खाना खाते हैं। और ब्लैक रैबिट और सेजुन दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे और पूरे रैबिट अपना काम अच्छे से कर रहे थे। 125th डे के बाद सीड स्टोर वापस खुल जाता है। सेजुन इसे देखकर खुश हो जाता है और सोचते हैं कि वो इस बार क्या खरीदने वाला है। और हम देखते हैं कि आज सीड स्टोर में वाटरमेलन सीड्स, स्वीट पंपकिन सीड्स और वैक्सी कॉर्न सीड्स रहते हैं, जिसके प्राइसेस को देखकर सेजुन आश्चर्य होता है क्योंकि ये पिछले वाले से बहुत ज्यादा अलग है। और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 0.9 टावर कॉइन है, जिससे वो सिर्फ वैक्सी कॉर्न सीड्स को ले सकता है। और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चीजें एक्सपेंसिव होती रही तो वो अगली बार कुछ भी नहीं खरीद सकेगा और उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो पैसों को बढ़ा सके। और जैसे ही लोग फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है जो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो एक बार ही मिलता है। अगर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो हंटर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। और अगर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जो है मॉन्स्टर को हंट करना, और हम मॉन्स्टर की बॉडी को फिरने वाले मर्चेंट को बेच सकते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर के स्टोर्स में बेच सकते हैं, जो एक सबसे अच्छा सोर्स है हंटर्स के लिए टावर कॉइन्स को जमाने के लिए। और तीसरा मेथड है कि क्वेस्ट को कंप्लीट करना और रिवॉर्ड को लेना, और क्वेस्ट रिवॉर्ड बहुत अलग अलग आते हैं तो इसे कहना कुछ मुश्किल होगा। और ये तीन मेथड्स में इस फ्लोर को क्लियर करना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं तो ये केव से बाहर ही नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। और वो सोचता है कि वो क्वेस्ट जो टावर मैनेजर ने उसे दिया था, और वो टावर मैनेजर को बुलाता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और कहता है कि क्या तुम मुझे टावर कॉइन दे सकते हो क्वेस्ट कंप्लीट करने पर। जिस पर टावर मैनेजर कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो और वो तुम्हें बाद में देगा जब तुम बड़े हो जाओगे। जिस पर सेजुन कहता है कि क्या टावर मैनेजर को टावर कॉइन्स के बारे में पता नहीं और तुम मुझे जब दोगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और तुम कितने बड़े हो। जिस पर टावर मैनेजर कहता है कि एक सिगरेट है, और सेजुन कहता है कि और कितने साल मुझे रुकना होगा बड़े होने के लिए। जिस पर टावर मैनेजर कहता है कि तुम्हें कम से कम 300 साल का होना होगा। सेजुन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या मुझे टावर कॉइन को बचा कर रखना होगा और मेरे जनरेशन से जनरेशन को पास करना होगा। उसका मतलब तुम मेरे 7th जनरेशन को बताओगे कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ मैं आगे जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं सकता। और वो तभी सोचता है अगर वो गुस्से में आ जाता है तो उसका ही नुकसान होगा। और वो देखता है कि अब उसकी सर्वाइवल के लिए क्या चीज लेना सही होगा। सबसे पहले मैं तो सिर्फ कॉर्न सीड ही खरीद सकता हूँ, और कॉर्न सीड भी कोई बैड चॉइस नहीं है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है अगर हम उसे ग्रिल करते हैं, और हम उसे पीस कर ब्रेड भी बना सकते हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा या नहीं। और वो 200 कॉर्न सीड्स को खरीद लेता है, और सीड स्टोर बताता है कि उसने 200 वैक्सी कॉर्न सीड्स को परचेस कर लिया है और 0.5 टावर कॉइन उसके बैंक से विड्रॉ हो चुका है, और उसको 5 सीड शॉप माइलेज मिलता है, और वो सीड स्टोर फिर 30 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकेगा। और सेजुन के हाथ में सीड्स का बैग आ जाता है, और वो हस्बैंड रैबिट को कहता है कि ये सॉलिड दिख रहा है ना, जिस पर हस्बैंड रैबिट कहता है कि हाँ, और सेजुन कहता है कि चलो काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। और वो मस्त से मच्छी को फ्राई करके खाते हैं, और सेजुन कहता है कि वो इससे ज्यादा नहीं खा सकता और हमें इस मच्छियों को सुखा कर स्टोर कर लेना चाहिए। और तभी हनी भी सेजुन के पास जाती है, और सेजुन कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, आज तुम केव में पहली बार इतनी ज्यादा देर तक रुकी हो, अगर तुम अपने घर नहीं लौटोगे
रहोगे, क्या ये ठीक रहेगा? और सेजुन उसे देखकर कहता है, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। और तभी हनीबी को कोई मॉन्स्टर का होने का एहसास होता है और ब्लैक रैबिट भी अपने हैमर को लेकर तैयार हो जाता है। और सेजुन कहने लगता है कि क्या हुआ गाइस, और वो तभी मॉन्स्टर को देखता है और ऊपर से आवाज आती है कि आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई बेशरम बिल्ली नहीं हूँ जो खाना चुराने के लिए आई है। सेजुन कहता है कि एक बिल्ली, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तभी वो बिल्ली केव में जंप मारती है और वो कैट कहता है कि क्या तुम कस्टमर सेजुन हो? मेरा नाम है थियो, मैं एक सामान बेचने वाला मर्चेंट हूँ। और वो सोचता है कि उसका डेयरी का ये वो दिन होगा जिस दिन वो एक सामान बेचने वाली कैट से मिला था। सेजुन उसे देख के कहता है कि क्या तुम सामान बेचते हो? उसने ये सुना था कि जब लोग टावर में जाते हैं तो ये उन्हें जब मिलते हैं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामान बेचने वाली एक बिल्ली होगी। लेकिन सेजुन बिल्ली को देखकर ये सोच रहा था कि उसके आंख कितने चमक रहे हैं और उसकी प्यारी सी गोल फेस और उसके प्यारे प्यारे हाथ, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है जो बिल्लियों को पसंद करता है। और वो कैट कहता है कि मिस्टर सेजुन, जिस पर सेजुन कहता है तुम सही हो, मैं हूँ सेजुन, तुम्हें क्या चाहिए? और वो कैट थियो कहता है, मैंने सुना था कि किसी ने सीड स्टोर से कुछ मंगाया है और मैं यहाँ पर तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ और तुमसे कुछ डील करने के लिए सोच रहा था। जिस पे सेजुन कहता है कि क्या डील? और कैट थियो कहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ अच्छे आइटम्स है। और तभी उसके पेट से सब्सक्राइब की आवाज आती है। वो सेजुन को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अंत में मैंने एक कस्टमर के सामने अपनी बुरी इमेज दिखा दी है। और तभी सेजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम थियो है ना, क्या तुम एक रोस्टेड फिश को खाना चाहते हो? जिसको देखकर थियो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है और सेजुन कहता है कि इसे मना मत करना। थियो कहता है कि रहने दो, मैं ऐसे कैसे किसी कस्टमर के खाने को खा सकता हूँ? जिस पर सेजुन कहता है कि क्या तुम ये खाना नहीं चाहते हो? और वो कहता है कि इसकी स्मेल देखो, इसकी स्वीटनेस देखो, जिसको ग्रिल्ड करा गया है और इसमें मछलियों का फ्लेवर है जो कैट्स मिस नहीं करते। मुझे पता है कि तुम खाना चाहते हो, तुम खा सकते हो। थियो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सेजुन के इतने कहने के बाद वो आखिरकार मछली को पेट भरकर खा लेता है। थियो सेजुन से कहता है कि यह बहुत ही टेस्टी था और मेरा पेट भर चुका है। और सेजुन कहता है कि तुमने अब तक 5 मछली को खाया है, लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। थियो सेजुन को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये ट्रीट देने के लिए, मुझे नहीं पता है कि मैं आपको कैसे थैंक यू कह सकता हूँ। सेजुन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने पूरा रास्ता पार किया मुझे मिलने के लिए। तो थियो कहता है कि चलो डील के बारे में बात करते हैं, लेकिन सेजुन उसे कहता है 0.5 टावर कॉइन। सेजुन कहता है कि तुम्हें पैसे देना होगा क्योंकि तुमने रोस्टेड फिश को खाया था। थियो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये फ्री नहीं था? जिस पर सेजुन कहता है कि दुनिया में ऐसे कोई भी चीज फ्री नहीं होती, तुमने ही कहा था कि तुम यहाँ पर डील करने के लिए आए हो। और सेजुन कहता है कि तुम किसी कस्टमर के खाने को खाकर ऐसा भाग नहीं सकते हो ना। और पूरी सेजुन की टीम थियो को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। थियो रोते हुए 0.5 टावर कॉइन सेजुन को दे देता है और सेजुन उसे थैंक यू कहता है और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे एक टावर कॉइन मिला था। और थियो सोचता है कि वो यहाँ पर आया था कस्टमर्स के पैसे को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके ही पैसे जा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो शुरुआत में ही लॉस में जा रहा है और वो ऐसा हार नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी चीजों को यहाँ पर बेचेगा। और वो सेजुन को बुलाता है और कहता है कि अब मेरी बारी, प्लीज एक बार मेरे आइटम्स को देखो। और थियो अपने मैजिकल बैग से कुछ सामान निकालता है और कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये दूसरे फ्लोर के मेन आइटम्स है। सेजुन कहता है कि क्या तुमने ये आइटम्स टावर के बाहर से लाया है? जिस पर थियो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। और वो आइटम्स को बता रहा था और वो एक ग्लास को लेकर दिखाता है कि इसमें एक प्रिजर्वेशन मैजिक है, अगर तुम इसमें कोई गर्म या ठंडी चीज रखोगे तो वो चीज लंबे समय के लिए वैसे ही रहेगा। ये है ना शानदार सा आइटम। और ये एक मिनी फैन है जिसमें विंड मैजिक है, जब कभी भी तुम्हें हवा चाहिए तो तुम इस बटन को दबा सकते हो। और सेजुन कहता है कि एक सेकंड रुको, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे बात में बीच में आ रहा हूँ। जिस पर थियो कहता है कि क्या हुआ? और सेजुन कहता है कि जो भी आइटम तुमने लाया है वो सब बेकार है। थियो गुस्से में कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये सब बेकार है? ये पूरे आइटम्स टावर के बाहर के हैं और तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? जिस पर सेजुन कहता है कि मैं टावर के बाहर से ही आया हूँ। जिसको सुनकर थियो पूरा शॉक में चले जाता है और सेजुन कहता है कि इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये ग्लास का ढक्कन गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और तुम इस मिनी फैन को ऑन करते हो तो थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर के बैटरीज खत्म हो जाएंगे। थियो कहता है कि ये सच नहीं है, स्किरम ने कहा था कि इसमें मैजिक है। और तभी मिनी फैन रुक जाता है और सेजुन कहता है कि देखो इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। थियो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं चल रहा? जिसको देखकर सेजुन कहता है मुझे लगता है कि स्कैरम ने तुम्हें स्कैम किया था ये चीज बेचकर। और थियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दयालु था। और सेजुन सोचता है कि इसका एक्सेंट तो चेंज हो चुका है। और थियो रोते हुए कहता है स्कैरम एक बैड गॉब्लिन था, क्यों हमेशा लोग मुझे स्कैम करते हैं? सेजुन कहता है थियो तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? और थियो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो 75th फ्लोर का है और ये एक टावर का एक नेचुरल जोन है। बहुत समय पहले की बात है, मुझे मैरिल से प्यार हो गया था, वो हमारी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और थियो के दोस्त थियो को इनकरेज कर रहे थे कॉन्फेस करने के लिए। थियो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। मैरिल उसे देख के चिढ़ जाती है और वो थियो के मछलियों को फेंक देती है और कहती है कि इसमें से सस्ते फिश की स्मेल आ रही है। थियो कहता है कि तुम क्या कर रही हो मैरिल, मैंने इसको लेने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर हम देखते हैं कि किसी की एंट्री होती है और वो थियो से कहता है कि थियो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मैरिल को छेड़ने के लिए? थियो कहता है कि तुम तो ओरेन हो, इस गांव के सबसे अमीर खानदान के बच्चे। और ओरेन हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे एक सस्ती मछली को एक महिला को लाके दे सकते हो, तुम्हें उपहार में कम से कम एक हाई क्वालिटी फिश को लाना चाहिए था। थियो कहता है कि मैरिल को ये पसंद नहीं है क्योंकि ये खाने से वो मोटी हो जाएगी, लेकिन मैरिल उसे देख के कहती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, जिसको सुनकर थियो शॉक हो जाता है। और ओरेन मैरिल को लेके जा रहा था और वो कहता है कि इस मच्छी को हम घर में खाएंगे। थियो कहता है कि रुको मैरिल, क्या तुम वो सभी चीजें भूल गए जो हमने शेयर किया है और हमारे मेमोरीज? जिस पर वो ओरेन को कहती है कि ये सब झूठ है। थियो कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख
देख सकता हूँ, क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लोगी और याद करो वो पुराने दिन। तभी मैरल कहती है कि ये हट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम थोड़ा ज्यादा ओवर एक्ट नहीं कर रहे हो। और मैरल कहती है कि मैंने बस तुम्हें देखकर एक बार मुस्कुराया था, तुम उसके बाद से ख्वाब देखने लगे, उसके बाद तुम मेरा पीछा करते रहे। पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और उसके बाद तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वो थियो को साफ साफ कह देती है कि वो पूर कैट से नफरत करती है जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, जिसको सुनकर थियो का दिल टूट जाता है। और उसके बाद ऑरन मैरल को लेकर चले जाता है और उसके बाद से उसने सोचा था कि वो एक सामान बेचने वाली बिल्ली बनेगा, इस उम्मीद से कि वो एक दिन अमीर बन जाएगा और अपना रिवेंज ले लेगा। और वो जरूरी लाइसेंस और इक्विपमेंट को खरीद लेता है जिसमें उसकी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, जो 50 टॉवर कॉइन होते हैं। और उसके पास 5 टॉवर कॉइन बच जाते हैं जिसे वो सामान खरीद कर बेचना चाहता था। और तभी उसे कोई बुलाता है, लगता है कि तुम नए हो। वो कहता है कि उसका नाम स्कैरम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे पूछ सकते हो। स्कैरम उसे कहता है कि उसके पास टावर के बाहर के सामान है, ये एक सीक्रेट बात है जो मैं सिर्फ तुम्हें ही कह रहा हूँ। और अगर तुम इस आइटम को ऊपर के फ्लोर में जाकर बेचते हो तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ऊपर फ्लोर वालों को ऐसे सामान बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन थियो कहता है कि तुम इतने अच्छे आइटम्स इतने कम दाम पे कैसे दे सकते हो, जिस पर वो गॉब्लिन कहता है क्योंकि तुम मुझे ईमानदार लग रहे हो, तो इसीलिए एक सीनियर होने के कारण मैं जूनियर को हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। तभी थियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे खरीद लूंगा। और गॉब्लिन कहता है कि मैं अब एक अच्छे मूड में हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें एक बोनस दे रहा हूँ। ये एक मैप है जो नए लोगों की लोकेशन बताता है जो सीड स्टोर को यूज करते हैं। जैसे कि एक नया मेंबर है, तुम इसके साथ एक अच्छा प्रॉफिट को ले सकते हो अगर तुम लकी हो तो। और गॉब्लिन जाते हुए कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी थी इसलिए आज के ड्रिंक के पैसे तुम दोगे। जिस पर थियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह उसने अपने पूरे पैसे को स्कैरम के पास खो दिए इस उम्मीद पर कि मैं पूरे आइटम्स को बेच दूंगा। और मैं खाना खाना छोड़ दिया था और अभी यहाँ पर आ चुका हूँ। और थियो रोने लगता है क्योंकि इसके पास पूरे सामान बेकार है और आखिरकार उसके कस्टमर ने भी उसके पास से पैसे ले लिए। मैं कौन से भी काम में अच्छा नहीं हूँ। और तभी सेजुन सोचता है कि ये कैट तो बहुत हार्डवर्क करने वाला है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसकी वजह से वो टॉरकॉन को कमा सकता है। सेजुन थियो को कहता है कि शांत हो जाओ थियो, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और फ्राइड फिश को खाओ। जिस पर थियो कहता है कि तुम आप मुझे खाने के लिए कह रहे हो लेकिन बाद में तुम पैसे पूछोगे, क्या तुम्हें मैं बुद्धू दिखता हूँ। जिस पर सेजुन कहता है कि वो पहले के पैसे उसे वापस दे देगा और जो भी इसने पहले खाया था वो उसे ट्रीट समझ ले। थियो कहता है क्या सच में। फिर सेजुन कहता है कि इसके बदले तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और ये सेजुन के डेयरी का वो दिन होगा जिस दिन उसे एक सेल्स कैट मिली थी। जिस पर थियो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। सेजुन कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा मर्चेंट चाहिए जो सामान बेच सके। जिस पर थियो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, क्या तुमने मेरी स्टोरी नहीं सुनी, मैं तो एक नूब हूँ और एक बेकार सा सेल्स कैट। जिस पर सेजुन कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छी एबिलिटी है लेकिन तुम छोटे से गलतियां करते हो। और तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद तुम्हें एक बिजनेस पार्टनर मिल चुका है। जिसे सुनकर थियो कहता है कि बिजनेस पार्टनर। तभी सेजुन कहता है कि हाँ बिजनेस पार्टनर। और वो पूरे खरगोशों को इशारा देता है और हम देखते हैं कि रैबिट ने पूरा इंतजाम कर दिया है। सेजुन और थियो बिजनेस मीटिंग के लिए कुर्सियों पर बैठ गए थे। सेजुन थियो से कहता है जो आइटम्स तुमने लाए हैं तुम उन्हें बेच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे कोई नई डील शुरू करने के लिए। जिस पर थियो कहता है कि तुम सही हो। सेजुन कहता है इसी कारण मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों का फायदा है। ये बहुत सिंपल है, तुम्हें मेरे आइटम्स को लेकर जाना होगा और उसे बेचना होगा और उसमें से जो भी फायदा आएगा मैं तुम्हें उसमें से परसेंटेज दे दूंगा। जिस पर थियो कहता है कि परसेंटेज। सेजुन कहता है कि हाँ परसेंटेज, लेकिन तुम्हें आइटम्स को बेचना पड़ेगा और बिल्कुल तुम ये आइटमों को ज्यादा रेट पे बेच सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है और उसमें से तुम्हें 3 से 5% तक प्रॉफिट मिलेगा जो आइटम्स को तुम बेचते हो। और थियो सोचने लगता है कि अगर ये 3 से 5% तक होगा तो ये कंडीशन उसके लिए सही नहीं है और क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो, मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। तभी सेजुन कहता है कि मैंने तो तुम्हें अभी तक इंपॉर्टेंट चीज बताई नहीं है। और वह कहता है कि गाइस यहाँ पर लाओ, अपनी डील वहाँ तक ही खत्म नहीं होती है और मैं तुम्हें 10 ग्रिल्ड फिश दूंगा या फिर उतने कॉइन्स दे दूंगा। जिसको देखकर थियो शॉक में था और सेजुन कहता है कि ये है अपने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन जो मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ। थियो कहता है कि क्या ग्रिल्ड फिश भी दोगे। सेजुन कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। थियो सोचता है कि तुम भूल गए हो मेरे साथ पहले क्या हुआ है, मैं एक स्मार्ट कैट हूँ, मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। और थियो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अगर तुम मुझे 20 ग्रिल्ड फिश दोगे तो मैं सोचूंगा। जिसको सुनकर सेजुन खुश रहता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो रहा था और वो कहता है कि वो अभी एक अच्छे मूड में है इसलिए मैं तुम्हें 20 फिश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 25 फिश दूंगा। जिसको देखकर थियो कहते हैं कि क्या टोटल 25 ग्रिल्ड फिश। और सेजुन कहता है वीकली पे छोड़कर तुम जितना चाहे उतने फिश खा सकते हो जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। थियो कहते हैं कि क्या सच में। जिस पर सेजुन कहते हैं कि हाँ तुम जितना चाहते हो तुम उतना खा सकते हो। थियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जितना चाहता है वो उतना खा सकता है। और सेजुन कहता है कि क्या तुम्हारे पास पेपर है। जिस पर थियो कहते हैं कि हाँ। जिस पर थियो उसे पेपर दे देता है और सेजुन उस पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख देता है और वो दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। जिस पर सेजुन कहते हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। और तभी थियो को रियलाइज होता है कि उसने एक्साइटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। लेकिन थियो कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए चिल्ला रहा था लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और वहाँ के टावर के सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट सेव हो जाता है। सेजुन कहता है कि मैंने सुना था कि टावर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और मुझे आश्चर्य होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहेगा तो इफेक्टिव रहेगा। थियो कह रहा होता है मैंने ऐसे कैसे अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे साइन कर दिया और थियो अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो।
नया नया एसेंट। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मुझे ग्रैनर विलेज के एसेंट को यूज करना होगा, जिसे करने पर मुझे थोड़ी शर्म आती है। सेजन उसे हंसते हुए कहता है, वक्त आने पर तुम समझ जाओगे और हम फ्यूचर में अच्छा करेंगे। थियो कहता है कि हमें पता नहीं कि मैं अच्छा करूंगा या नहीं, और वहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन भी है जो कहता है अगर मैं सामान नहीं बेच सका तब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ। सेजन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम उन्हें बेच लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है सेल्स कैट थियो। ये सुनकर थियो खुश होने लगता है और सेजन सोच रहा था कि यह तो बहुत आसानी से मान गया। थियो कहता है कि हम क्या बेचने वाले हैं, जिस पर सेजन कहता है कि हम चेरी टमाटोस बेचने वाले हैं। थियो कहता है कि क्या चेरी टमाटोस, और सेजन थियो को टमाटर दिखा रहा था। थियो चेरी टमाटर को देखकर सोचता है ये एक मैजिकल चेरी टमाटो है जिसे खाने से आपकी 0.1 MB 10 मिनट के लिए बढ़ जाती है। वो सेजन को कहता है कि तुम ये कितने में बेचना चाहते हो, और सोचता है कि अगर वो लकी रहा तो वो इसे 0.01 टावर कॉइन में बेच देगा। सेजन कहता है कि हर एक टमाटर 0.05 टावर कॉइन होगा, जिसको सुनकर थियो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि 0.05 टावर कॉइन, कोई इडियट ही होगा जो इसे खरीदेगा। तभी वो सोचता है कि ये एक अच्छा आइटम है और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा अगर इस महीने की सेल्स 5 टावर कॉइन से कम रही तो, लेकिन जब तक मैं ग्रिल्ड फिश को खा सकता हूँ। सेजन कहता है जैसे कि ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम कितने टमाटर लेके जाना चाहते हो, 1000। और सेजन कहता है कि मैंने पहले 25 ग्रिल्ड फिश को पका के रखा है जो तुम्हारा वीकली पेमेंट है, लेकिन तुम इसे लेकर कैसे जाओगे। थियो कहता है कि वो अपने बैग में रख लेगा, जो एक आइटम है। ये बैग में सामान रखने की मैजिक है जिससे मैं बहुत ज्यादा सामान इस पर रख सकता हूँ जो काफी समय तक ताजा रहेगा और ये लाइट वेट रहेगा। फिर वो अपने बैग को फेंकता है और पूरे टमाटर और फ्राइड फिश बैग के अंदर चले जाते हैं, जिसको देखकर सेजन कहता है कि वाह कितना अच्छा है ये, और थियो कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, और वो केव से बाहर चले जाता है और सभी उससे बाय कह रहे थे। और हम कुछ दिन के बाद का दृश्य देखते हैं कि 38 फ्लोर पे हंटर्स की लड़ाई एक बड़े से स्पाइडर से हो रही थी जो उन पे हमला कर रहा था। वो लोग अपना मैजिक इस्तेमाल करके उस स्पाइडर से लड़ रहे थे और कुछ हंटर्स फायर से हमला कर रहे थे, और तभी फीनिक्स गिल्ड का लीडर अपने तलवार से स्पाइडर को मार देता है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फीनिक्स गिल्ड का लीडर किम डॉनसिक ऐसा काम कर सकता है, और हंटर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे एक तलवार के शॉट से ये मर जाएगा। किम डॉनसिक कहता है सब लोग मेरी तारीफ करना बंद करो और यहाँ से चलने की तैयारी करो, और जेसिका तुम, मैं इस बार तुम्हें चीट करने नहीं दूंगा पिछली बार की तरह। जिस पर जेसिका कहती है लीडर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ है ना, जिस पर किम डॉनसिक कहता है अरे यार ये लड़की भी ना, और तभी उसे किसी चीज के आने का एहसास होता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है कि कौन है वहाँ पर, और तभी हम देखते हैं कि थियो झाड़ों में से बाहर आता है और कहता है ए इंसान तुम कुछ अच्छा स्टफ देखना चाहते हो, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है कि एक बिल्ली है, जिसको देखकर पूरे हंटर्स कहते हैं कि क्या ये सामान बेचने वाली बिल्ली है। थियो कहता है आप सबको मिलकर खुशी हुई। हंटर्स उसे देख के कहने लगते हैं देखो इसने मियाओ कहा कितना क्यूट है ये, जिसे सुनकर थियो कहता है कि क्या मैं क्यूट हूँ, और एक हंटर कहता है कि उसके हाथ देखो कितने अच्छे हैं, और थियो को याद आता है कि सेजन ने कहा था कि जब वो इंसान से बात करेगा तब वो ग्रैनर विलेज के एसेंट को यूज करे जिससे वो सबका अटेंशन खींच सके, और उसे समझ में आता है कि ये था रीजन। तभी थियो टमाटर निकालता है और कहता है कि सब लोग यहाँ देखो मैंने क्या लाया है, जिसको देखकर हंटर्स कहते हैं ये क्या है, ये तो एक चेरी टमाटो है, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर खाने के सामान बेचने के लिए आए हो। किम डोंग से कहता है अगर तुम यहाँ पर बेचने ही आए हो तो तुम्हें ब्रेड या मीट को बेचना चाहिए, लेकिन तुम चेरी टमाटोस बेच रहे हो, जिसे सुनकर थियो कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसे ही खाओगे बुद्धू इंसान, ये आम चेरी टमाटोस के जैसा नहीं है, जिसको सुनकर हंटर कहता है क्या ये अलग है। थियो कहता है कि तुम सही हो, क्यों ना तुम इसके स्टार्ट चेक कर लो। हंटर कहता है कि क्या ये एक एटम है, और वो उसके स्टार्ट में देखता है कि इसका नाम मैजिकल चेरी टमाटो होता है, जिसे खाने से आपका 0.01 MP बढ़ जाएगा 10 मिनट के लिए, ये तो बहुत कम है, और इसका कॉस्ट कितना है। थियो कहता है कि तुम्हें इसका एक पीस 0.05 टावर कॉइन में मिलेगा, जिसे सुनकर हंटर कहता है कि 0.05 टावर कॉइन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं उसके बदले अपने कॉइन्स इक्विपमेंट में खर्च करूंगा। और वहाँ से हंटर्स जाने लगते हैं, लेकिन एक हंटर सबको रुकने के लिए कहती है, और वो स्टार्ट में से पढ़ती है अगर मैं इसे खाती हूँ तो मेरा 10 ग्राम फैट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसे सुनकर पूरे हंटर्स रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या कहा, और हंटर्स स्टार्स देख के बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि इसे खाने से हमारा वेट कम हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये सच है, और हम 10 चेरी टमाटो को 1 घंटे में खा सकते हैं, जिसके बाद वो थियो पर टूट पड़ते हैं और वहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। एक हंटर कहता है कि मुझे 100 चाहिए, दूसरा हंटर कहता है कि मुझे 200 चाहिए, नहीं मुझे सब कुछ चाहिए, और वहाँ पर हंटर्स लड़ने लगते हैं कि ये सब कुछ मैं खरीदूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। सभी लोग देखकर हैरान हो रहे थे। तभी थियो कहता है कि प्लीज सब लोग लाइन में आ जाओ, और पूरे हंटर्स एक लाइन में आकर चेरी टमाटोस को ले रहे थे, और हम देखते हैं कि सेजुन चेरी टमाटोस को तोड़ रहा था, जिससे उसका लेवल अप हो रहा था, और वो वाइट रैबिट से कहता है लगता है कि थियो अच्छा कर रहा होगा, वो अभी तक हंटर तक पहुंच गया होगा। जो भी पहली बार इस मैजिक चेरी टमाटो को देखेगा वो सोचेगा कि इससे अपना पावर बढ़ेगा, लेकिन इसे खाने से आपका 10 ग्राम फैट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक बेस्ट डाइट प्रोडक्ट है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और सेजुन कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी है, ये पक्का पूरे बिक जाएंगे क्योंकि मुझे पृथ्वी की डाइट पता है। और हम थियो को देखते हैं कि जो शॉक में बैठा हुआ था क्योंकि इसके पूरे टमाटर बिक चुके थे।